मित्रों नमस्कार। मित्रों, जैसे मैं पहले भी कहता आया हूँ कि मैं अपने वीडियो में ये पूरी कोशिश करता हूँ कि जिस विषय पे मैं बोलूँ उस पर इतना कायदे का अध्ययन हो जाए कि उसमें एक जो भी बात आए वो व्यवस्थित आए, तर्कसंगत आए और ओरिजिनल यानी मौलिक आए। खैर, आज का जो वीडियो का विषय है वो ज्योतिष चर्चा ही है और ज्योतिष चर्चा पे भी आज बकरी ग्रह के बारे में बात की जाएगी। असल में जैसे कहा जाता है कि बकरी ग्रह, आमतौर से ये बात आती है कि बकरी ग्रह है तो बकरी का मतलब उल्टा, तिरछा। तो जो बकरी ग्रह है, जिसकी चाल बकरी है, वो थोड़ा उल्टा करता होगा, नुकसान करता होगा। अब इसकी असलियत क्या है, इस पर थोड़ा सा फोकस किया जाए, देखा जाए एक्चुअली क्या है। वस्तुतः कोई भी ग्रह कभी उल्टा नहीं चलता, उसकी बकरी चाल नहीं होती है। बकरी चालों, ग्रह की चालों क्या कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं तो वो पश्चिम से पूरब की तरफ उनकी चाल होती है। बकरी ग्रह का मतलब हुआ पूरब से पश्चिम की तरफ चाल हो, तो कोई भी ग्रह पूरब से पश्चिम को नहीं चलता है। ये आभासी है। किस तरह का आभासी है, इसके 2-3 पॉइंट हैं। उसके वजह ये है, एक तो इसका असर पृथ्वी पे रहने वालों पे होता है, तो पृथ्वी के संदर्भ में ही ये चीज़ देखी जाएगी। वक्रत्व का मतलब पृथ्वी पे रहने वालों के लिए, उनके लिए उससे वास्ता है, तो उनके संबंध की वजह से ही उनकी सापेक्षता में देखा जाएगा। तो कोई ग्रह जब सूर्य से तो दूर होता हो, सूर्य से इस तरह के, और पृथ्वी के करीब आए, चूंकि पृथ्वी अपनी कक्षा में भी रोटेट करती है और ग्रह और पृथ्वी ये सब सूर्य की तरफ भी परिक्रमण करते हैं, रिवॉल्व भी करते हैं और अपनी कक्षा में रोटेट भी करते हैं। तो जब कोई ग्रह जो पृथ्वी के करीब आ जाता है, उसकी वही कक्षा की वजह से, वृत्ताकार नहीं है, एक जैसी नहीं है, वो अंडाकार है, तो कहीं पे दूरी ज़्यादा होती हो सकती, तो ऐसी स्थिति में ग्रह आ जाए जो पृथ्वी के बिल्कुल करीब हो जाए। और पृथ्वी की खुद की गति, चूँकि वो रोटेट भी करती है अपनी धुरी पे, तो उस पर उसकी चाल, ग्रह की चाल तो कम हो गई, तो सूर्य से ज़्यादा हो गया, उसका गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया। जहाँ गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है वहाँ स्पीड ज़्यादा होती है, जहाँ गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है स्पीड कम हो जाती है। तो एक तो उसकी ग्रह की गति कम हो गई। इधर सूर्य पृथ्वी की जो अपने रोटेशन वाली बात है, जो अपने परिभ्रमण में अपनी कक्षा में घूम रहा है, उस पर स्पीड ज़्यादा होती है, जिस समय होती हो उसी समय ये ग्रह जो है बकरी माना जाता है। तो यह आभास ये होता है कि वो पीछे को जा रहा है। या आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे 2 सवारियाँ कोई हो, टैक्सी हो सकती है, आपकी कार हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है, एक दिशा में ही दोनों जा रही हूँ, और एक ने जो पीछे से जा रहा है उसने उसे ओवरटेक किया, यानी स्पीड ज़्यादा ही तभी तो ओवरटेक करेंगे। तो ओवरटेक करने वाले को ये आभास होता है कि ये पीछे जो रहेगा वो पीछे की तरफ को जा रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं, दोनों एक ही तरफ को ही जा रहे होते हैं, लेकिन चूंकि दोनों की गति में फ़र्क होता है इसलिए ये आभास होता है। बिल्कुल ये उसकी बात है। अब ये थोड़े इसके बारे में ये आता है कि बकरी ग्रह का प्रभाव क्या है। आम ज्योतिषी लोग तो या तो उनके अध्ययन में उतनी तार्किक या व्यवस्थित तरह से अध्ययन में कमी है, या फिर वो जानबूझ के अपने और किसी पॉइंट से वो इसको उल्टा ही बताते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो कोई ग्रह उल्टा चल ही नहीं रहा है तो उसका उल्टा प्रभाव कैसे हो जाएगा। वो तो एक आभास वाली बात थी, वो उल्टा तो चला नहीं। तो उसका अब ये है कि चूंकि वो पृथ्वी के करीब आ गया और सूर्य से दूर हो गया, पृथ्वी के करीब हो गया, तो उसको एक बल मिलता है, उसे चेष्टा बल कहते हैं। तो चेष्टा बल का मतलब है सूर्य से मिलने वाली एनर्जी। तो सूर्य से ये दूर होता है जिस समय, और पृथ्वी के करीब ग्रह होता है, तो उस समय उसको ज़्यादा बल मिलता है। एक उसके ज्योतिषी भाषा में उसे एक रूपक बोलते हैं, 60 षष्ठांश। तो सबसे ज़्यादा ये होता है। हालांकि ये स्थिति के अनुसार, गति के अनुसार है, किसी गति में 45 है और कई गतियां हैं ग्रह की। अतिचारी है आपके, ये क्या नाम है आपका, बकरी है,
मंदतर है, मंद है, सम है, कई गतियाँ इस तरह की हैं। क्या नाम, ये वक्री है, अनुवक्री है, उसके हिसाब से बल मिलता है। चूँकि वक्री ग्रह को सबसे ज़्यादा बल मिलता है तो इसको चेष्टा बल कहते हैं। तो इसमें ये तो चीज़ है, थोड़ा सा दम तो पड़ जाती है। और चूँकि वो पृथ्वी के करीब ग्रह है तो उसका असर यही है कि वो अपने बल फल देने की ज़्यादा चेष्टा करेगा, उसमें स्फूर्ति आ जाएगी। और वो चूँकि, लेकिन फल कौन सा मिलेगा? फल तो वही है जिस तरह से अगर वो ग्रह आपके लिए मतलब ऑस्पिशियस है या मतलब आपको फेवरेबल है, आपके लिए शुभ है तो शुभ फल देगा, और आपके लिए अशुभ है तो अशुभ फल देगा। उसके फलों में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन फल मिलेगा, तीव्रता बढ़ जाएगी करीब आने की वजह से भी और चेष्टा बल की बढ़ने की वजह से भी। अब लेकिन कुछ क्लासिकल बुक्स में फिर भी, अब क्लासिक बुक्स को तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो उसमें ये आया है कि कोई भी वक्री ग्रह अपने प्रभाव देने के लिए, जैसे अगर वो उच्च ग्रह में बैठा हुआ है, उच्च राशि में आपके बैठा हुआ है, तो उसका प्रभाव नीच के हिसाब से होगा, और नीच ग्रह में बैठा हुआ है तो उसका प्रभाव उच्च के हिसाब से होगा। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। चूँकि उसके बल में तो थोड़ा फर्क आया, लेकिन उसकी स्थिति में कोई फर्क ही नहीं, उल्टा वो चल ही नहीं रहा। तो ये तो आभासी है, तो इस तरह से आभासी ही ये चीज़ें असर हैं वो भी मालूम पड़ेंगी। आप ऐसे जैसे एक संगीतकार को ले लीजिए, संगीतकार उसके मतलब अब वो गा रहा है आपके द्रुत गति से, मतलब तेज़ गति से उसकी संगीत चल रहा है, और उसका वही राग है, वही संगीत है, सब कुछ सुनने वाले वही हैं और सुर भी वही हैं। लेकिन एकाएक वो विलंबित में आ जाए, मानी विलंब से मतलब धीरे गति से गाना शुरू कर दे, तो सब वही राग वही होगा, सुर वही होंगे, आवाज़ वही होगी, शब्द वही होंगे, सुनने वाले वही होंगे, लेकिन चूंकि गति के असर की वजह से उसका फौरन ही मौसम बदल जाएगा। कहने का मतलब उसका जो असर है वो दूसरे हिसाब से हो जाएगा। जो उस गति से सो रहे थे उस समय का जो आनंद उन्हें था वो एक तरह का था, और जो उसकी गति बदल जाएगी तो दूसरी तरह से आनंद हो जाएगा। तो इस तरह से उसका जवाब तो ये बिल्कुल इस तरह से दिया जा सकता है। तो एक चीज़ और भी इसमें वो है, क्या नाम, बड़ा महत्वपूर्ण सा है कि अगर ये बिल्कुल उल्टा नहीं घूम रहा है, नहीं चल रहा है और उसका कोई असर नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो इसमें बात हो सकती है। तो कुछ लोगों से, कुछ ज्योतिषियों का इस तरह का मत भी आया, और जिससे थोड़ी बहुत तो मैं भी सहमत होने की स्थिति में हूँ। वो कौन सी स्थिति है कि जैसे जिस घर में जो ग्रह बैठा हुआ और वो आभासित हो रहा है कि पिछले घर को देख रहा, पिछले घर की तरफ घूमना शुरू हो गया। जैसे कोई मिथुन में बैठा हुआ है तो कायदे में तो उसकी चाल कर्क की तरफ को होगी, लेकिन आभासित हो रहा है कि मिथुन से वो वृक्क की तरफ जाएगा। तो इसी स्थिति में जहाँ बैठा हुआ है, चूँकि उसका घर वही है, उसी के अनुसार अगर जिस तरह का फल में उसमें देने की वो है, मतलब उसके लिए वो बाधित है, मतलब जिस अपने चाहे वो का नाम स्वतंत्र कार्यकर्ता के हिसाब से या जिस घर का स्वामी उसके हिसाब से या आपके लग्न के हिसाब से वो आपके लिए शुभ है तो आपको शुभ फल देगा। वो पहले भी बताया जा चुका है। तो इसमें जो है 100% तो वो फल उसी के देगा जिस घर में बैठा हुआ है। लेकिन चूंकि वो अत्याचारी था, तेज चल रहा था, अत्याचारी के बाद उसकी गति में जो है अत्याचारी ग्रह होता है, तभी उसके बाद में वो बकरी होता है। एकाएक वो तेज जा रहा था, आगे की तरफ जा रहा था, उसका जो मूवमेंट था वो तेज था और एकदम फौरन उसे रोक दिया गया। माने उसकी कम गई, उसकी का नाम वो जो है परिस्थिति के हिसाब से एक तो पृथ्वी के करीब आ गया, दूसरे पृथ्वी की स्पीड ज़्यादा हो गई और सूर्य से ज़्यादा दूर आ गया। तो इन दोनों की चालों की वजह से वो मतलब उल्टा दिखाई देने लगा। तो अब एकाएक 100% स्पीड में जो जा रहा हो और उसको बिल्कुल रोक दिया गया, कहाँ वो अत्याचारी था, कहाँ वो बकरी आवासित हो रही, बकरी उसमें आ गया। तो इससे अपने घर को तो देखा, अब कोई भी जैसे कोई भी भागने वाला या कोई भी मूवमेंट कर रहा होगा जिस समय एकाएक रुकेगा तो उसका डायरेक्शन मतलब उसका
स्वाभाविक है कि पीछे की तरफ को जरूर उसका रुझान बढ़ेगा, क्योंकि वो आगे भाग रहा था, बहुत तेज भाग रहा था। चाहे वो आप कोई भी स्पोर्ट्समैन देख लीजिए या कोई भी देख लीजिए, तो वो जो उसकी एकदम रुकता है तो वो पीछे की तरफ को ही, चाहे जंप लेने वाला खिलाड़ी आप देखिए, वो आगे को भागता है, लेकिन जिन जंप करके जिस समय उसकी स्पीड रुकती है तो उसके कुछ पोर्शन, कुछ हाथ वाथ पीछे की तरफ को ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो इसी तरह से ये है। तो इससे ये तो निकलता है कि वो ग्रह पीछे वाले घर पे भी थोड़ा बहुत उसका रुझान हो सकता है, दो वजह से। एक तो उसकी स्पीड कम गई, दूसरे उसमें बल भी बढ़ गया। तो बल बढ़ गया तो स्फूर्ति आ गई, तो वो ज़रूर चेष्टा करेगा कि मैं इसके साथ में पीछे वाला घर को भी देख लिया जाए, तो थोड़ा बहुत असर उस घर पे उसका आ सकता है। अच्छा भाई, बताने की पूरी कोशिश करी, क्योंकि लंबे वीडियो में तो दिक्कत आती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।